तो चलिए फ्रेंड्स, एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं यूपी पीसीएस 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा हिस्ट्री का डिपेंड। जो हमने सीरीज स्टार्ट की है हिस्ट्री की 6000 क्वेश्चन होगी एकदम डीप लेवल की, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा। और पहले पार्ट में हमने 80 क्वेश्चन लगा लिए थे, यानी कि नवपाषाण काल के। और इससे पहले बता दूँ, जो हमने हिस्ट्री राम शरण शर्मा की बुक से फ्रेंड्स एंसेंट हिस्ट्री, और मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की बुक से हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, और क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री फ्रेंड्स विपिन चंद्रा की बुक से और स्पेक्ट्रम की बुक से सारा कुछ निचोड़ देख लिया। और उनके एमसीक्यू अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, या फिर एंसेंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैराथन वीडियो भी पड़ी हुई हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। तो आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और एकदम डीप लेवल में फ्रेंड्स। यहाँ से पढ़ने के बाद दोबारा कभी यहाँ से क्वेश्चन ना तो गलत होगा और ना ही यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। तो चलिए पहला फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा। 4100 क्वेश्चन इस वीडियो में है, यानी कि प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत, इसमें दोनों को मिला के 4100 क्वेश्चन है। और फिर 2800 क्वेश्चन अलग से कराऊंगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के। 2800 और 4100 कितने हो गए? आई थिंक 7000 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, 7000 के अराउंड हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है अलेक्जेंडर कनिंगम फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चलिए पुरातात्विक स्थल संगोल फ्रेंड्स, तो ये संगोल पंजाब में पड़ता था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से कई बार उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो वहाँ के लोग थे, ना तो उनको गाय का ज्ञान था फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, ना तो उनको गाय का ज्ञान था, ना लोहे का ज्ञान था, ना ही उन्हें मंदिरों वगैरह का ज्ञान था, और ना ही उनको शेर का ज्ञान था। ठीक है ना, ये 4-5 चीज़ें हैं, इन्हें याद रख लो। उनको शेर का ज्ञान नहीं था, ना गाय का ज्ञान था, ना उनको मंदिरों का ज्ञान था, और लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन उलझाने के लिए पूछ लेता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए पहला कथन क्या कहता है, देखिए यह प्रमुखतः ठीक है ना, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धर्म तत्व ठीक है ना, इसमें धर्म तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है ना, इसमें धर्म तत्व वगैरह ठीक है ना, इसमें मतलब धर्म तत्व वगैरह उपस्थित था, लेकिन वर्चस्व नहीं था किसी धर्म का। ठीक है ना, वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो पूरे विश्व में कपास हमारे इंडिया की देन है। तो ये पढ़ के दोनों सही लग रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है ना। और ये देखिए MPPCS और UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करते हुए बताना है यहाँ पर कौन से कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना कौन से कथन सही है। तो देखिए उनके विशाल मंदिर ठीक है, महल और मंदिर होते थे, महल वगैरह और मंदिर का उनको कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये ऊपर बता दिया है। ठीक है ना, पहला गलत है तो ये नहीं होगा, और ऊपर वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। देखते हैं, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है। और ख़ासकर किसकी? मातृ शक्ति की, और क्या कहते हैं पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है ना, तो ये दूसरा पढ़ के सही लग रहा है। वे देखिए वे युद्ध में ठीक है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो रथ वगैरह का भी इनको कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि बी। और ये UPSC का पूछा हुआ है। आगे चलिए एक सेकेंड। ठीक है, 5वां नंबर देखिए, किस पशु के ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये मैंने बता दिया ना ठीक है, उनको शेर का ज्ञान नहीं था और गाय का ज्ञान नहीं था, यानी कि A और C आंसर होगा। ठीक है, A और C आंसर है, बट यहाँ पर लगा हुआ है स्टार। ठीक है, जो मैंने बताया उनको ना तो शेर का ज्ञान था और ना ही गाय का है, तो A और C ठीक है, याद रखना। और बाकी घोड़ा और हाथी ये सब अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार कीजिए उपयुक्त में से किन पशुओं की आकृति उनकी सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पे मिली है? जो सिंधु घाटी की जो मुद्रा थी या फिर करेंसी वगैरह थी, तो उनके सिक्कों पर किस किस की मूर्ति मिली है? तो देखिए किस किस की मूर्ति मिली, बैल भी छपा मिला है, हाथी भी मिला और गेंडा भी मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये UPSC का पूछा हुआ है। आगे चलिए,
सिंधु, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, ठीक है ना, तो बताइए किससे परिचित नहीं थे। तो ये मैंने बताया ना, शेर की उनको कोई नॉलेज नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाँचवा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, ठीक है ना, शेर, यानी कि बी कहाँ पर है, तो ये बी में है पाँचवा, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, शेर वगैरह की उनको कोई नॉलेज नहीं थी। आगे चलिए, सैंधव, ठीक है ना, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो बताइए। तो ये है सैंधव, ठीक है ना, यहाँ सैंधव मुद्राओं की बात हो रही है। तो जो सैंधव मुद्राएं मिली हैं तो उस पर एक श्रृंगी पशु की चित्र मिला है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, तो व्यापार वगैरह कहाँ से होता था, ठीक है ना, तो व्यापार, ये रोम को काट दीजिए, सिंधु सभ्यता के बहुत सालों बाद आई थी रोम सभ्यता, ठीक है ना, रोमन लिपि, तो तीसरा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, उनका व्यापार होता था ईरान से, अफगानिस्तान से और राजस्थान से, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है ना। रोम लिपि वगैरह बहुत बाद में आई थी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, तीनों के तीनों क्वेश्चन IAS के पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है ना, लास्ट तक। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सबसे पहले किससे निर्धारित किया गया था, तो बताइए। इनकी जो डेट पता लगाई गई थी, ठीक है ना, जो इनका दिनांक पता लगाया गया था वो कैसे लगाया गया था, तो ये देखिए, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष के क्रम में इनका डेट का निर्धारण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, दूसरा क्या कहता है, ठीक है, सिंधु सभ्यता निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई, तो सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें पाई गई, तो अन्नागार मिला, 2 मंजिला भवन मिला है, ठीक है ना, और स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको डिटेल में ही पढ़ना है ना, ठीक है ना, तो ये एंसेंट हिस्ट्री पूरी लगभग 16 पार्ट बने थे, तो वहाँ 16 पार्ट में बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है ना। अगर और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी वगैरह सब कुछ कराइए कंप्लीट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना, तो बढ़ते रहिए और चलते रहिए। आगे देखिए, ठीक है, सैंधव सभ्यता के पतन के कारण ठीक है, सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, तो बताइए। सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है आर्यों का आक्रमण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ देखिए। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का जो माप तोलन की इकाई थी, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता की जो मापक और गुणन की जो भार की इकाई थी, तो वो 16 गुण थी, ठीक है ना। ऐसे याद रख लो, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे तो वो 16 आने सच बोलते थे, ठीक है ना। तो ये देखिए, सिंधु सभ्यता के मापक और गुणन भार कितने थे, तो ये 16 गुणज भार थे, ठीक है ना। आगे चलिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये हो जाएगा आर्ध ऐतिहासिक युग से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, और ये कई बार पूछा है। आगे चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में पड़ता है ये हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, UPPCS के क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो बताइए। मूल स्रोत क्या है, तो नगरों के अवशेष से पता लगता है, ठीक है ना, इनकी सभ्यता कैसी रही होगी। 18वां नंबर देखिए, सिंधु का, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किसी युग के अंतर्गत आती है, तो ये आती है आर्ध ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि किस लिए भिन्न थी, तो उनके पास विकसित शहरी सुविधाएं थी, ये सही है। उनके पास त्रिलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। उनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ठीक है, ज्ञान का अभाव था मतलब कोई ज्ञान नहीं था, तो ये तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है इन सब का। आगे चलिए, 20वां नंबर क्या कहता है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो गलत देखना है। ये मैंने बता दिया ना, उनको लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, पर यहाँ लिखा है लोहे से वे परिचित थे, यानी कि जानकारी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो ये बुर्ज होम, ठीक है, ये बुर्ज होम है नवपाषाण काल का, ना कि सिंधु सभ्यता का, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये बुर्ज होम वगैरह क्या था, कहाँ पर था, तो ये पहले पार्ट में हम सब डिटेल में देख चुके हैं। आगे चलिए, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट होता है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, तो बताइए कहाँ के थे, तो ये हो जाएगा इराक, ठीक है।
जो सिंधु सभ्यता के जो पुरातात्विक साक्ष्य प्रकट हुए हैं तो उससे पता चलता है यह सभ्यता ईरान वगैरह से जुड़ी हुई थी, ठीक है। व्यापार वगैरह करते थे ये। आगे चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किस लिए जानी जाती है? अपनी नगर नियोजन विन्यास के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, और अपनी कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये चारों पढ़ के सही लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो ये पाटलिपुत्र का कोई लेना देना नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से माल जाता था और जो मेसोपोटामिया से माल वगैरह आता था तो ये करेंसी के लेन देन में तो बैल वाली मुद्रा का यूज करते थे, ठीक है। जो इनकी करेंसी वगैरह थी तो उस पर बैल का चित्र छपा होता था, ठीक है, बैल का चित्र। तो यही बात बताई जा रही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो कौन सा नहीं मिलता? तो घोड़े का चित्र नहीं मिला इनकी करेंसी के ऊपर, यानी कि इनकी मोहरों के ऊपर, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है, ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहरें बनी हुई थी तो ये सेटेटाइट यानी कि सेल खड़ी से बनी हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ये करते थे मातृ शक्ति पर। आगे चलिए, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये यूपी पीछे में कई बार पूछा है, ठीक है। जैद अवेस्ता तो ये ईरान का धर्म है, ठीक है, ऐसे याद रख लें। जैद अवेस्ता और ऋग्वेद का समान है तो ये जैद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो ये सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो महान स्नानागार यानी कि बड़ा बाथरूम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये ग्रुप CD का फालतू क्वेश्चन आज भी बना हुआ है, ठीक है। और लेकिन अगर डीप में इसे बता दूं तो जैसे मान लो, ठीक है, जो ये विशाल स्नानागार की बात हो रही है तो इसको थोड़ा डीप में चलते हैं, ठीक है। मान लो ये इनका हुआ है विशाल स्नानागार, या फिर आज के टाइम बोल लो स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल बोल लो। तो ये स्विमिंग पूल की जो ये धरातल है ना, जो ये फर्श वगैरह होती थी ये पक्की होती थी, ठीक है, पक्की ईंटों से बनी होती थी। और बाकी ये सब इधर कच्चा होता था, ठीक है, और ये कच्ची मिट्टी से बना होता था, लेकिन इसका फर्श पक्का होता था। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि जो ये सिंधु घाटी का जो ये स्नानागार है तो इसमें जो सीढ़ियाँ थी वो किस तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी? तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी इधर उत्तर में, इधर, ठीक है। इसमें उतरने के लिए इधर सीढ़ियाँ बनी थी और इधर सीढ़ियाँ बनी थी, यानी कि उत्तर दक्षिण में इसकी सीढ़ियाँ थी, ठीक है। मान लो ये है तो यहाँ पर सीढ़ियाँ थी इसमें उतरने के लिए और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी थी, ठीक है। और फिर बात करते हैं इधर क्या था, ठीक है। तो इधर इनके थे चेंजिंग रूम, मतलब नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करते थे इधर, ठीक है। तो इधर चेंजिंग रूम था, ठीक है। और इधर इनकी सीढ़ियाँ थी इनमें उतरने के लिए। और क्या कहते हैं, इनका जो फर्श था तो ये था पक्के, ठीक है, पक्की ईंटों का बना हुआ था। और ये बाकी चारों तरफ कच्चा था, और कच्चे में मतलब पानी का रिसाव वगैरह लीकेज ना हो तो इस लीकेज से बचाने के लिए कच्ची मिट्टी के ऊपर इन्होंने वो चढ़ा रखी थी, क्या कहते हैं, तारकोल की लेप चढ़ा रखा था, या फिर घोल चढ़ा रखा था, आप ऐसे समझ लो तारकोल का लेप लगा रखा था। अब कई लोग पूछेंगे तारकोल क्या होता है? तो तारकोल वो होता है जिससे रोड बनाते हैं ना, जिसको बोलते हैं डामर, ठीक है, डामर बोलते हैं कई जगह, और कई जगह तारकोल बोलते हैं, और कई जगह बोलते हैं चारकोल, ठीक है। तो आप समझ जाओ, वो काला काला सा डामर या फिर तारकोल कह लो या फिर चारकोल कह लो। तो उस कच्ची मिट्टी के ऊपर इन्होंने तारकोल की या फिर डामर की परत चढ़ा रखी थी ताकि पानी लीक हो गए इधर बाहर ना आए, ठीक है, समझ गए होगे। ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आपको, जब बुक पढ़ाई थी चैप्टर, ठीक है, वहाँ पर। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता आपको। तो ये हो गया ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सैंधव सभ्यता का महान जो स्नानागार मिला है ये मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और कई बार यहाँ पर डीप में पूछ लेता है कि इसमें किस टाइम पर नहाया जाता था। मान लो सिंधु सभ्यता जो वगैरह थी तो उसमें कोई धार्मिक पूजा पाठ वगैरह होता था, कोई हवन वगैरह होता था, तो उस हवन पर बैठने के लिए, पूजा पाठ में भाग लेने के लिए तब इसमें लोगों को नहा के जाना पड़ता था वहाँ पर बैठने के लिए, हवन में बैठने के लिए या पूजा पाठ में भाग लेने के लिए, ठीक है। धार्मिक कार्यों पर स्नान होता था यहाँ पर, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नीचे दिए हुए वाक्यांश को पढ़कर उत्तर देना। तो चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता, ठीक है, कथन कारण वाला है, और ये कथन कारण वाले UP PCS के आज भी पालतू क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए,
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, तो ये पहला पढ़ के सही लग रहा है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये दोनों पढ़कर सही लग रहे हैं, पर व्याख्या नहीं हो रही है यहाँ पर डिफेंस। तो ये देखिए बी नंबर बता रहा है, क्या कहता है, ए आर दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा डिफेंस, यही मैंने भी बताया। आगे चलिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो ये थी अन्नागार, यानी कि अनाज रखने के जो गोदाम वगैरह बना लेती है ना सरकार, तो उसी को अन्नागार कहते हैं। आगे चलिए, मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार डिफेंस, जो मोहनजोदड़ो का जो बृहद स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियाँ थी डिफेंस, तो ये मैंने बता दिया ना अभी, तालाब में जो इनका जो बाथरूम वगैरह था तो उसमें सीढ़ियाँ कैसी थी डिफेंस, तो ये तालाब में सीढ़ियाँ कैसी थी, तो ये थी उत्तरी और दक्षिणी, यानी कि इधर और इधर सीढ़ियाँ थी डिफेंस, ये मैंने बता दिया। और ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उत्तरी दिशा में और दक्षिणी दिशा में इनकी सीढ़ियाँ थी, यानी कि पहला और दूसरा है कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के, ठीक है, कौन सी जगह से घरों में कुएँ मिले हैं, तो घरों में कुएँ मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से घरों में कुएँ के साक्ष्य मिले हैं, ऐसे याद रखना। 36 नंबर देखिए क्या कहता है, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना होता था, ठीक है ना, अभी बताया ना पूरा डिटेल में, तो ये पक्की ईंटों का बना हुआ होता था, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। और ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर किस देवता के पशुओं से घिरा हुआ है, तो बताइए जो इनके मोहनजोदड़ो की जो पशुपति की मूर्ति थी, तो उस मूर्ति के आजू बाजू कौन कौन से पशु से घिरी हुई थी वो मूर्ति, तो उस, ठीक है ना, इनकी करेंसी पर किस किस जानवरों के चित्र मिलते हैं, तो ये चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी, ठीक है। तो जो इनका पशुपति देवता था, जो इनकी मुद्रा थी, तो चीते से घिरा था, हाथी से, और गेंड, एक सेकंड, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो पूरी फोल्डर से बाहर चली गई थी, ठीक है ना, तो इसका समझ गए होंगे, जो उनका पशुपति मोहर पर जो देवता था, तो वो देवता चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी से घिरा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति पर कौन अंकित नहीं था, तो बताइए पशुपति की मूर्ति पर ये बैल नहीं मिलता था उस टाइम, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये बैल मिलता था जब ये मेसोपोटामिया और जो सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, तो ये बैल मिलता था उनकी क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया वालों की करेंसी पर, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए, एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई, तो ये जो बैल वाली मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई, तो बताना, ठीक है। तो चलिए देखिए, बैल वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये बैल वाली मुद्रा मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ये देखिए वृषभ, ठीक है, वृषभ माने होता है बैल, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने समाचारों में वो राशियाँ वगैरह बताते हैं ना, तो ये वृषभ राशि होती है, तो ये वृषभ राशि आती है, तो इसका चिन्ह होता है बैल, ठीक है। बैल कह लो, या फिर सांड कह लो, या फिर इंग्लिश में कह लो ऑक्स, या फिर कह लो गाय का हस्बैंड, ठीक है। तो इतनी जानकारी बहुत है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, तो कब्रिस्तान नहीं मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, नहीं मिला है, ठीक है। कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से नहीं मिला है, तो मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पूछ ले कि कब्रिस्तान मिला कहाँ से है, तो कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से, ठीक है। और ये कई बार डीप में पूछ लेता कौन सा कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से, तो ये मिला है R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से, ठीक है। और यहाँ पूछा है तो कब्रिस्तान कहाँ से नहीं मिला है, तो ये नहीं मिला है मोहनजोदड़ो से। आगे चलिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये है अब पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो ये है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है, तो कच्छ के रण में देसलपुर और धौलावीरा स्थित है, यानी कि 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 और 2। अब कुछ लोग कहेंगे कि कच्छ का रण पड़ता है गुजरात में, लेकिन गुजरात में है लोथल भी स्थित है, ठीक है। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि कच्छ के रण में कौन कौन है, तो ये देसलपुर और धौलावीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए, कांसे की नृत्य की, यानी कि कांसे की जो मूर्ति मिली है डांस करती हुई, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। आगे चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, इसको समझ लो, ठीक है।
अगर ये पत्तन कहे, बंदरगाह कहे, जहाज रानी कहे, या गोदीवाड़ा कहे, या फिर गोदी कहे, ठीक है, या फिर कहे डैकयार्ड, ये सब एक ही जगह है और इसका आंसर होगा लोथल। ठीक है, ये कई बार उलझाने के लिए पूछ लेता है। यहाँ पर लिखा है पत्तन, पत्तन माने बंदरगाह, या फिर ये बंदरगाह कह के पूछ सकता है, या फिर कहेगा पत्तन, या फिर कहेगा जहाज रानी, या फिर कहेगा डैकयार्ड, या फिर कहेगा गोदीवाड़ा। ठीक है, तो ये सब बंदरगाह को इंडिकेट करते हैं और ये सब कुछ मिला है कहाँ पर, लोथल में। ठीक है, और इस लोथल को और पकड़ लीजिए। और कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि एक कपल, ठीक है, यानी कि मतलब कोई हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, उनका युगल समाधान यानी कि डेड बॉडी या फिर समाधान मिला है, तो ये भी लोथल से मिला है। ठीक है, और ये लोथल भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे इस लोथल के बारे में। और कई बार ये पूछ लेता है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से ही। ठीक है, तो जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूछा पत्तन यानी कि बंदरगाह का बात हो रही, तो ये लोथल से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है। अभी देखिए यहाँ पर बोल दिया बंदरगाह, तो आंसर वही हो जाएगा लोथल। ठीक है, आगे चलिए, किस स्थान पर स्त्री पुरुष के समाधान यानी कि स्त्री और पुरुष का जो डेड बॉडी मिली है कपल की, तो ये भी मिली है लोथल से। ठीक है, क्वेश्चन उलझा देगा यहाँ से और आप उलझ भी जाते हो कई बार। आगे चलिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है, तो ये लोथल भारत में ही है, गुजरात में। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर पूछ लिया लोथल का गोदीवाड़ा। ठीक है, तो ये गोदीवाड़ा वही है, पत्तन कह लो या बंदरगाह कह लो या फिर कह लो जहाज रानी या फिर कह लो गोदीवाड़ा या फिर कह लो इंग्लिश में डैकयार्ड, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो ये गोदीवाड़ा था यानी कि बंदरगाह था, ये भोगवा नदी के किनारे लोथल पे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर पूछा है ये युगम समाधान। ठीक है, युगम समाधान का है, या फिर कह दें कपल की डेड बॉडी, या फिर बोल दे युगम समाधान, या फिर बोल दे स्त्री पुरुष का सब कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से मिला है। ठीक है, ये देखिए उलझाने के लिए ऐसे वर्ड दिए जाते हैं और ये यूपी से में कई बार पूछे हैं। ठीक है, आगे चलिए, चावल का साक्ष्य तो ये बता दिया लोथल से मिला, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, ठीक है, यहाँ देखिए क्या कहता है लोथल, लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये गोदी क्षेत्र तो ये बता दिया भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, ये लोथल में। ठीक है, आगे चलिए, मरण पट्टिका। ठीक है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता। ठीक है, जो एक पट्टी है, ठीक है, तो पट्टी के ऊपर सिंह युक्त देवता की कृति यानी कि मूर्ति मिली है, तो वो कहाँ से मिली है, तो ये मिली है लोथल से। ठीक है, आगे चलिए, चावल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये बता दिया लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। और ये हाथी दांत का पैमाना, तो ये कहाँ से मिला, तो ये भी लोथल से मिला। आगे चलिए, हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम, ठीक है, दो नवीनतम चीज़ों का निर्धारण कीजिए। तो दो नवीनतम चीज़ें कौन सी हैं, तो ये है कुंदासी और ये धोलावीरा। ठीक है, ये हड़प्पा की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण करना है, तो ये धौलावीरा पड़ता है कहाँ पर, गुजरात में, और ये कुंतांसी ये भी गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये पूछ ले मांडा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है J&K यानी कि जम्मू कश्मीर, और ये रोपड़ पड़ता है PJ यानी कि पंजाब में। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये नवीनतम खोजों की बात हो रही थी, तो यहाँ पर देखिए ये IAS का पूछा हुआ है और ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या था, तो ये एक और दो यानी कि कुंतांसी और धौलावीरा। ठीक है, समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, हड़प्पा स्थल लोथल, तो ये लोथल कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, कई बार बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर बताना हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 पार्टों में डिवाइड था, तो ये 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा था धौलावीरा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो धौलावीरा नगर था तो ये 3 पार्ट में डिवाइड था। देखिए कितनी बार पूछा, ये छत्तीसगढ़ PCS, UP RO UP PCS मेंस में, बिहार PCS और ये UP PCS। ठीक है, देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं धौलावीरा से। आगे चलिए, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, तो हड़प्पा संस्कृति से कौन संबंधित है, तो ये कालीबंगा। ठीक है, दोबारा देखिए यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राग हड़प्पा संस्कृति से संबंधित था, तो ये था कालीबंगा, प्राग हड़प्पा से। ठीक है, आगे चलिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं। और कई बार ये पूछ लेता है कि इस कालीबंगा का मतलब बताओ। ठीक है, तो इस कालीबंगा का मतलब है ब्लैक कलर की चूड़ियाँ यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ, याद रखेंगे। और ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, और कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक कलर की चूड़ियाँ,
कालीबंगा स्थित है, तो ये बता दिया राजस्थान में है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, और कई बार ये पूछ लेता है जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, तो ये जो उनके मिट्टी के बर्तन बने होते थे, तो मिट्टी के बर्तन पर यानी कि ब्लैक कलर होता था, काला, और दूसरा होता था रेड, ठीक है ना, दूसरा होता था रेड और काला कलर से इनके बर्तन पर पॉलिश की जाती थी या फिर पेंट किया जाता था, ठीक है। आगे चलिए, प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बताइए ये कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं बनवाली और कालीबंगा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, तो A1 क्वालिटी की जल फैसिलिटी थी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो में A1 क्वालिटी की जल निकासी वगैरह थी। यहाँ पर कोई भी मिले हैं, ठीक है। आगे देखिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, ये कई बार बता दिया। आगे चलिए, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ पर दुर्ग तथा नीचे नगर दो अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे, तो बताइए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा जो शहर था, तो उसका एक दुर्ग नीचे की ओर घिरा हुआ था, और ये तीनों तरफ से घिरे हुए थे, तो ये था कालीबंगा, ठीक है। समझ गए होंगे, जो ये कालीबंगा था, तो इसका जो नगर था, तो ये नीचे और ऊपर से दोनों तरफ प्राचीर दुर्ग से घिरा हुआ था, तो कालीबंगा, ठीक है। आगे चलिए, इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली है, तो ये कालीबंगा से ही मिली, राजस्थान से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर अग्निकुंड, ठीक है, हवन में जो अग्निकुंड वगैरह यूज होता था, या फिर कई ये जगह लिखा है, ये आपको मिलेगा वेदिकाएँ, ठीक है, अग्निकुंड वेदिकाएँ, तो वेदिकाओं को अग्निकुंड भी कहते हैं, ठीक है। तो अग्निकुंड की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था कहाँ से मिली है, तो ये कालीबंगा से मिली है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए, प्रारंभिक हड़प्पा स्थल का दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर बताना है हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में पड़ता है ये बनावली और राखीगढ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, हिंदू सभ्यता में अग्नि पूजा, ठीक है, यहाँ पर अग्निकुंड नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है अग्नि पूजा के स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है, ठीक है। तो अग्नि वेदिका कहाँ से मिली है, तो ये कालीबंगा से मिली, कई बार बता दिया। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ, ठीक है, यानी कि तांबे का रथ कहाँ से मिला, तो तांबे का रथ मिला दैमाबाद, और ये दैमाबाद पड़ता था महाराष्ट्र, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, तो ये है राखीगढ़ी, जो कि है हरियाणा में। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ पर हुई थी, तो दैमाबाद में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता का कौन सा क्षेत्र था, तो ये दैमाबाद पड़ता था महाराष्ट्र में, ठीक है, और ये आता था गोदावरी घाटी के अंडर। आगे चलिए, हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मिले हैं सुरकोटदा और कालीबंगा से, ठीक है। ये सुरकोटदा पड़ता था गुजरात में, और ये कालीबंगा पड़ता था राजस्थान में, ठीक है। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये मिली हैं सुरकोटदा, यानी कि गुजरात से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो ये सुरकोटदा गुजरात में है। आगे चलिए, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था, तो ये सुरकोटदा के जो लोग थे, तो उनको घोड़े का ज्ञान था। यहाँ पर बताना कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो गलत बताना है। तो देखिए, ठीक है, हड़प्पा की उत्पत्ति के संदर्भ में ये विभिन्न जो लोग हैं, यानी कि विभिन्न पुरातात्विकविद हैं, ठीक है, तो इनके अपने अपने विचार हैं, तो यहाँ पर बताना कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए, जो एम रफ़ी मुगल, ठीक है, एम रफ़ी मुगल है, तो इनको कहना है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली थी, तो ये गलत है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया से कोई प्रेरणा नहीं ली थी, ठीक है, तो यही गलत है, और गलत ही बताना था, ठीक है। बाकी देख लीजिए इनको भी, EJ मकई, ठीक है, तो EJ मकई सुमेर के लोगों का पलायन, ठीक है, ये कह रहे थे। और मार्टिन व्हीलर क्या कह रहे थे, तो पश्चिमी एशिया से सभ्यता का प्रचार का प्रारंभ हुआ, ये इन्हों का कहना था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा किसने कहा था कि सिंधु सभ्यता अब बाढ़ में बह गई है या फिर बाढ़ की वजह से मर गई है, यानी कि बाढ़ लाने का जो प्रमुख कारण था इंद्र को माना था किसने, ठीक है।
तो बाढ़ लाने का प्रमुख कारण इंद्र को बताया था मार्टिन व्हीलर ने। ठीक है, ये डीप लेवल का क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, इंद्र होते हैं ना बारिश के देवता, तो ये मार्टिन व्हीलर ने कहा था कि इंद्र देवता ने इतनी बारिश कर दी कि ये बाढ़ आ गई और ये सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ में बह गए या फिर मर गए। ठीक है, और कई बार यहाँ से पूछ लेता है कि जो चंगूदड़ो था, तो चंगूदड़ो की खुदाई किसने की थी, तो ये एच मकई ने। ठीक है, इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी पर स्थित है। सुतकांगेडोर है ये दास्क नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है कहीं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। चंगूदड़ों का उत्खनन, तो ये देखिए चंगूदड़ों का उत्खनन अभी बताया ना ऊपर, तो चंगूदड़ों की खुदाई करने का निर्देश दिया था मकई ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मोहनजोदड़ो गए थे राखलदास बनर्जी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया ना, इंद्र को उत्तरदायी किसने बताया था, तो ये बताया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टिन व्हीलर ने कहा था कि इंद्र ने बहुत सारा पानी बरसाया, यानी कि बरसात की, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। ठीक है ना, तो यही देखिए यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये थे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो बी ए स्मिथ का कोई लेना देना नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से। ठीक है, लेकिन कई बार डीप में क्वेश्चन अगर ये बन जाए, जो कि हज़ारों बार बना है, ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर ये पूछ ले कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, ये ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, लेकिन अगर ये मैं पूछ लूँ कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो फिर हाड़ कांपने लग जाएंगे। ठीक है, जो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था, तो ये बी ए स्मिथ ने कहा था। ठीक है, याद रखेंगे, एकदम डीप लेवल का है। ये सबको पता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था या किसने बताया था, तो बी ए स्मिथ ने कहा था ऐसा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, तो वो कौन था, तो ये थे सर जॉन मार्शल। आगे देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये कौन थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए मिलान कर देते हैं, ये कई बार बता दिया मैंने। तो लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से मिला है गोदीवाड़ा। कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत। धोलावीरा से क्या मिला है, तो धोलावीरा से मिला है बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। और बनावली से क्या मिला है, तो बनावली से मिला पक्की ईंटों का बना हुआ हल। डिफेंस तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था, तो ध्यान गया था चार्ल्स मैक्सन का। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है। ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और ये रोपड़, तो ये रोपड़ पड़ता है पंजाब में, तो सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किसकी नदी, सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ है, तो ये सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और ये देखिए, ये आईएएस के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है। तो ये धोलावीरा कई बार बता दिया, गुजरात में पड़ता है, और गुजरात को कई जगह पर सौराष्ट्र भी कहते हैं। डिफेंस राखीगढ़ी ये हरियाणा का है। आगे चलिए, डिफेंस, और ये एक सेकंड रुको, अब चलिए। डिफेंस धोलावीरा ये सौराष्ट्र का, राखीगढ़ी डिफेंस, तो ये राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए, और ये भिरडाना, डिफेंस भिरडाना कारगिल टापू पर पड़ता था। और ये भोगाबो, डिफेंस तो ये भोगाबो भी हरियाणा में पड़ता था। यानी कि 1 2 3 4 है क्या कहीं, 1 2 3 4 तो नहीं है, लेकिन ये ABCD तो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये मांडा कई बार बता दिया, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था। दाइमाबाद ये महाराष्ट्र का है। कालीबंगा तो ये है राजस्थान का। और ये राखीगढ़ी हरियाणा, ये यूपीपीसीएस का पूछा है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा
हड़प्पा से क्या मिला डिपेंड। तो चलिए देखिए, हड़प्पा में कर्मचारियों का निवास स्थान था तो गोदी यानी कि लोथल में मिला है गोदीवाड़ा। कालीबंगा से मिला है क्या, जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से मिला है डांस करती हुई नर्तकी। यहाँ पर बताना कौन सा गलत है डिपेंड। तो चलिए देखिए कौन सा गलत है। तो धौलावीरा की खुदाई वगैरह से थापड़ जी का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है डिपेंड। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी और लोथल की खुदाई की थी SR राव ने। सुरकोटदा की खुदाई का आदेश दिया था जोशी राव ने। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो गलत बताना है डिपेंड। तो चलिए देखिए, ये आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में डिपेंड। एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आई थिंक। बनावली हरियाणा में, ये दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये राखीगढ़ी भी हरियाणा पड़ता है ना कि राजस्थान में, तो यही गलत है। नेक्स्ट देखिए डिपेंड। तो यहाँ मिलान करना है। तो चलिए देखिए, तो ये मैंने बताया था ना, हड़प्पा से मतलब कब्रिस्तान मिला है R37 नाम का डिपेंड, तो ये सही है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है डांस करती हुई लड़की डिपेंड। तो मिलान कर लेना आप। आगे देखिए, यहाँ पर बताना असंगत डिपेंड यानी कि गलत बताना हमें। तो चलिए गलत बता देते हैं। तो देखिए, लोथल से डैकी यानी कि गोदीवाड़ा मिला, ये ठीक है। और ये धौलावीरा से एक गढ़ी क्षेत्र मिला, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला, ये भी सही है। और हड़प्पा से मिला अन्नागार, तो ये सारे के सारे सही हैं यानी कि ऑल ऑफ दी अबव डिपेंड। तो यहाँ स्टार लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे सही है डिपेंड। आप इस पे ध्यान मत देना, आप इन पे ध्यान देना। ये चारों के चारों सही है डिपेंड, और कई बार पूछ लेगा ऐसे। यहाँ बताना कौन सा गलत है। तो ये गलत, कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं पड़ता डिपेंड। ये सब ऊपर बता दिए हैं, ये तीनों जो रह गए ना ये ऊपर बता दिए कई बार डिपेंड, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ। तो ये कालीबंगा और राजस्थान में पड़ता है ना कि हरियाणा में। तो देखिए, पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिला, तो ये हरियाणा के बनावली से मिला, ऑप्शन नंबर है। और ये IAS का पूछा हुआ है। तो चलिए अगला देखिए डिपेंड, यहाँ पर मिलान करना है। देखिए डिपेंड, ये A है, ये B है, ये C है और D यहाँ पर है डिपेंड। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाकी आप ना भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ डिपेंड इसका आंसर। तो ये मोहनजोदड़ो से क्या मिला डिपेंड। तो मोहनजोदड़ो से मिला है पट्टीदार डिपेंड, पट्टेदार जल निकासी यानी कि मोहनजोदड़ो से मैंने बताया था ना, यहाँ पर A1 क्वालिटी का जल निकासी यानी कि वाटर फैसिलिटी थी यानी कि दूसरा। और B में है लोथल। तो लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से तो आप बता ही दोगे। तो लोथल से मिला है क्या, लोथल से मिला है युगम समाधान डिपेंड, जो ऊपर पढ़ के आए यानी कि पहला। और C नंबर पे देखिए, C नंबर है बनवाली डिपेंड। तो बनवाली से क्या मिला, तो बनवाली से मिला हुआ है पक्की डिपेंड, पक्की मिट्टी से बने हुए हल्की आकृति, तो यानी कि 4। और C लास्ट है D, तो कालीबंगा से मिला हुआ है जुता हुआ खेत यानी कि 3। 2143 डिपेंड। तो 2143 है ऑप्शन नंबर B में। यहाँ पर देखिए 2143 डिपेंड, समझ गए होगे। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाकी मैंने बोल के भी बता दिया। मोहनजोदड़ो से मिला है A1 क्वालिटी का जल निकासी, और ये युगम समाधान मिला लोथल से। और ये बनवाली यानी बनवाली से मिला पक्की मिट्टी का हल, और ये जुता हुआ खेत कई बार ऊपर भी पढ़ के आए हैं। तो ये कालीबंगा से मिला। आई होप क्लियर हो गया होगा। 105 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। हड़प्पा निवासी कपास उगाते थे और इसका प्रयोग भी करते थे, तो ये तो पढ़ के सही लग रहा है, तो ठीक है। हड़प्पा डिपेंड, हड़प्पा निवासी तांबे और कांसे का कोई ज्ञान नहीं था, तो ये गलत है। तांबे का ज्ञान था पूरा डिपेंड उनको। दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा डिपेंड। और इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तीसरा देखिए क्या कहता है, मानक मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी से बनी होती थी, तो ये गलत है। वो सेल खड़ी की बनी होती थी, ऊपर पढ़ के आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था, तो ये था बनवाली हरियाणा का। आगे चलिए रंगपुर, तो ये रंगपुर पड़ता है पंजाब में, ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड डिपेंड। रंगपुर डिपेंड, तो ये रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र में यानी कि गुजरात में डिपेंड, समझ गए हो गए। यहाँ पर पूछा है रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है डिपेंड। तो चलिए यहाँ पर संस्कृति और यहाँ से जो वस्तु वगैरह मंगाते थे डिपेंड, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए तांबा डिपेंड, तांबा उस टाइम भी मिलता था राजस्थान में, और आज भी राजस्थान की जो खेतड़ी की खान है तो यहाँ तांबा मिलता था, सही है।
और ये शंख वगैरह का काम कहाँ से मिलता था, तो ये शंख वगैरह आता था कक्ष किरण से, यानी कि मिलाई देते हैं, ठीक है। तो ये तांबे का हो जाएगा दूसरा, राजस्थान, ठीक है। और ये शंख वगैरह आता था कक्ष किरण से, यानी कि तीसरा। और ये लार्ज बर्द, तो लार्ज बर्द वगैरह का सामान आता था चौथा, यानी कि अफ़गानिस्तान से। और स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि सोना कहाँ से मिलता था, सोना उस टाइम भी दक्कन के पठार वगैरह में मिलता था, ठीक है। और दक्कन के पठार वगैरह में मिलता था कहाँ पर, कोलार और हट्टी की खाने है ना कर्नाटक में, ठीक है। तो ये सोना मिलता था दक्कन क्षेत्र में, यानी कि पहला, यानी कि 2341, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है, ठीक है। तो बताइए, टेराकोट की जो मोहरें वगैरह मिली हैं तो उन पर गाय है, ठीक है। मैंने शुरू में ही बता दिया था गाय वगैरह से इनका कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर वही बताना है किस पशु का हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा पर निरूपण नहीं हुआ है। तो गाय वगैरह का कोई लेना देना नहीं था इनसे, ठीक है। आगे चलिए, चावल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात, ये रंगपुर गुजरात में पड़ता था। और कई जगह ये पूछ लेगा, ठीक है। ये चावल उगाने के साक्ष्य ये रंगपुर, और कई बार इसको हटा के पता क्या पूछ लेगा, चावल की, ठीक है, चावल की भूसी, ठीक है। भूसी जानते होगे ना आप, जैसे रोटी बनाने से पहले आटा छानते हैं ना उस छलनी में, ठीक है। तो वो छलनी वगैरह में जो भी वो मोटा मोटा सा आटा रह जाता है तो उसको कहते हैं भूरे कलर की जो होता है ना, तो उसको कहते हैं भूसी। तो कई बार ये पूछ लेगा चावल की भूसी कहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये भूसी भी मिली है कहाँ से, रंगपुर से, ठीक है। ये उलझा देता है यहाँ पर। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है, चावल के साक्ष्य यहाँ पर पूछ ले भूसी कहाँ से मिली चावल की, तो रंगपुर। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो प्रकाश डालेगा उनको पुरातत्व खुदाइयाँ वगैरह, ठीक है ना, खुदाई से प्रकट हुए थे ना। तो भारत में सबसे पहले चांदी मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, हड़प्पा, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी, तो ये थी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवदाह, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा की प्रमुख अंत्येष्टि क्या थी, तो मैं बता देता हूँ। मान लो जैसे अभी पढ़ के आए हैं ना, तो हड़प्पा में जो भी मतलब लोग वगैरह मर जाते थे ना, ठीक है, मान लो कोई है, ठीक है। तो मान लो कोई वो मर गया, मान लो कोई खेती बाड़ी करता था, तो जो मरने के बाद इसको दफनाया जाता था ना कब्रिस्तान में ले जाके, तो जो खेती बाड़ी करता था ना, तो उसके लोहे के औजार वगैरह जो भी होते थे तो वो भी इसके साथ दफना दिए जाते थे। क्योंकि हड़प्पा के लोग ऐसे मानते थे कि ये जहाँ भी जन्म लेगा जाके, ठीक है, मरने के बाद भी कोई दुनिया होती है, ठीक है। तो ये वहाँ जाएगा तो वहाँ भी इन औजारों से खेती बाड़ी करेगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग मानते थे मरने के बाद भी आदमी का दूसरा जन्म होता है, ठीक है। तो ये दूसरे जन्म में भी जाएगा तो ये अपने औजार वगैरह साथ लेके जाएगा, समझ गए होगे। और बुर्जों में तो मालिकों के साथ कुत्ते भी दफना दिए जाते थे। तो आई होप, आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सर्वाधिक संकेंद्रण किसके, ठीक है, किसके किनारे प्राप्त हुआ है, तो ये घग्गर और हकरा नदी के किनारे हड़प्पा स्थल फल फूल रहे थे। आगे चलिए, ये लार्ज बर्द मणि, तो ये आता था बदंखा से, ठीक है। ये बार बार बता दिया, हड़प्पा सभ्यता में ये लार्ज बर्द मणि का जो आयात होता था तो ये बदंखा उस टाइम पड़ता था कहाँ पर, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। और ये IAS का पूछा हुआ है, देख लो। और ये सब डिटेल में पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। कच्ची, ठीक है, कच्ची ईंटों की किलाबंदी किस काल में हुई थी, तो ये हुई थी प्राग हड़प्पा में। आगे चलिए, हड़प्पा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2000 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हड़प्पा में पक्की ईंटों की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया करते थे, तो ये किया करते थे चौकोटी पद्धति, ठीक है। मतलब जो भट्टे पे ईंटें वगैरह बनाते हैं ना, तो उनके पास वो सांचा सा होता है, ठीक है। तो वही पूछा है कि पक्की ईंटों की मूर्तियों का निर्माण किस विधि द्वारा, तो ये चकोटी पद्धति द्वारा पक्की ईंटें बनाते होंगे, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालिए। तो चलिए, प्रकाश कैसे डालेंगे, तो उनकी जो पुरातात्विक खुदाई वगैरह हुई हैं उनमें उनसे जो जानकारी प्राप्त होगी उससे इनकी ज़िंदगी में प्रकाश पड़ेगा। आगे चलिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो ये देखिए पुरातात्विक खुदाइयाँ। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं,
तो ये चकोर मोहरें होती थी इनकी। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो विष्णु देवता की, उसकी टाइम कोई लेना देना नहीं था। आदि शंख हड़प्पा स्थल स्थित हैं, तो ये कहाँ पर थे? तो ये सिंधु घाटी में थे। आगे चलिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर मिलान करना है, कथन कारण वाला है। तो चलिए देखिए क्या कथन क्या कहता है। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पीय धर्म एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ तक तो सही है, मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के सभी, ठीक है, इस वर्ड को पकड़ना, सभी, ठीक है, यहाँ पर सभी पर जोर दिया गया, सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। तो ये जो मातृ देवी की पूजा करते थे ना, तो ये सभी जो नगर थे वहाँ पर प्रचलित नहीं थी, कई जगह थी, कई जगह नहीं थी। यहाँ पर लिखा है सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी, तो ये पहला गलत है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों की आकृतियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आगे देखिए, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था? तो ये मेहराबों का निर्माण, ठीक है। ये मेहराब वगैरह कब बनने लगे थे? जब मुग़ल आए थे, ठीक है। तो मेहराबों का ज्ञान नहीं था। आगे देखिए, ठीक है, हड़प्पा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इनमें, ठीक है, इनमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम से ठीक है, लोह के सबसे आरंभिक ज्ञात का उपयोग होता, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, इनको लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। और यहाँ पूछा लोहे का आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, तो लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिला, तो यहाँ गलत बताना था, ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लार्ज वर्ड, तो ये कई बार बता दिए, ये लार्ज वर्ड मणि वगैरह आती थी कहाँ से? अफगानिस्तान से, ठीक है। यहाँ पर बताना है, सही कथन का चयन करना। तो चलिए देखिए सही कथन। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, तो ये पहला पढ़ के सही लग रहा है। दूसरा देखिए, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों की जाल के साथ संयोजित शहर का विकास किया था, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा क्या कहता है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का प्रयोग का पता नहीं था, ठीक है। धातुओं का प्रयोग का पता था, अगर पता ना होता तो ये कहाँ से और तांबा वगैरह कैसे यूज कर पाते? तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए, ये पहला दूसरा सही है, ठीक है। और जो इनकी जो जल प्रणाली थी, जो कई बार बता दिया, ठीक है, ये A1 क्वालिटी की थी, और इनकी जो सड़कें वगैरह थी, ठीक है, ये सड़कें थी, तो इनकी सड़कें एकदम समकोण पर काटती थी, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि आज के टाइम ऐसा कौन सा शहर है जिसकी सड़कें एकदम समकोण पर काटती हैं, तो ऐसा है शहर, कभी जाने का मौका मिले तो चंडीगढ़ जाना और वहाँ जाके देखना, A1 क्वालिटी का शहर है, ठीक है। A1 क्वालिटी का डिज़ाइन कर रखा है, वहाँ की सड़कें वगैरह सब कुछ समकोण पर काटती हैं एकदम। और चंडीगढ़ को शहर अगर ऊपर से देखने का मौका मिले तो ये शहर आईटी के फॉर्म में, ठीक है। आईटी के जो इंजीनियर वगैरह थे उस टाइम, उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आपको फ़्लाइट में बैठ के, जहाज़ से ऊपर बैठ के देखने का मौका मिले तो ये शहर इस आईटी के फॉर्म में बसाया हुआ है, ठीक है। मतलब इधर इधर घर हैं, इधर घर हैं, इधर घर हैं, ठीक है, और इधर घर हैं, ऐसे घर हैं, ठीक है। तो ये आईटी की शेप में बसा हुआ है शहर चंडीगढ़, और ये सब देखने को मिलेगा आपको ऊपर से, ठीक है। और क्या कहते हैं, चंडीगढ़ को जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की ग्रीन सिटी कहा था, जो कि A1 क्वालिटी का शहर है, ठीक है। और क्या बता दूँ चंडीगढ़ के बारे में, जो हरियाणा रोडवेज की जो बसें वगैरह हैं, ठीक है, जो मान लो जो ये बसें वगैरह के जो ड्राइवर वगैरह हैं, जो कंडक्टर वगैरह हैं, जैसे ही चंडीगढ़ में एंटर करते हैं ना, तो ये अपनी पूरी यूनिफॉर्म में, ठीक है, पूरी यूनिफॉर्म लगानी पड़ती है इनको, क्योंकि वहाँ पर इनका तुरंत चालान हो जाता है, ठीक है। बाई चांस अगर कोई भी बिना यूनिफॉर्म के चंडीगढ़ में कोई भी ड्राइवर पकड़ा गया या फिर कंडक्टर है जो रोडवेज के, ठीक है, तो ये जैसे ही चंडीगढ़ में एंटर करते हैं अपनी पूरी यूनिफॉर्म पहन के, ठीक है, इनका तुरंत चालान हो जाता है। और अदर शहर में मतलब ये कैसे भी जीन्स पहन के चलाएं या फिर पैंट पहन के चलाएं, लेकिन जैसे ही ये चंडीगढ़ में एंटर करेंगे ना, तो अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में होनी चाहिए इनकी वर्दी। अदरवाइज़ कैमरे लगे हुए हैं और जगह जगह पर चालान हो रहे हैं, ठीक है। कभी मौका मिले तो चंडीगढ़ घूम के आना, चलते हैं।
और कई बार ये पूछ ले चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 14 वर्ग किलोमीटर, 114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सब हरियाणा की जो जीके कराई है वहाँ पर मैंने डिटेल में पढ़ाया है, बट यहाँ हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो मैं ज़्यादा चंडीगढ़ के ऊपर चर्चा नहीं करूँगा। आगे चलिए, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, तो ये लार्ज बस बता दिया अफगानिस्तान से आता था, और ये भी बता दिया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हाल में, ठीक है, हाल में सनौली में, ठीक है, हाल हड़प्पा स्थल में सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो ये एक, ठीक है, ये एक सनौली पड़ता है हरियाणा के अंदर। ठीक है, लेकिन जो सनौली की बात हो रही है तो ये उत्तर प्रदेश में भी एक जगह पड़ती है सनौली। तो ये सनौली से उत्तर प्रदेश में आदमियों का, ठीक है, शवादान यानी कि कब्रिस्तान मिला है सनौली से। आगे चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की पता नहीं लगाया गया, तो हड़प्पा में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये कई बार बता दिया है। आगे देखिए, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये सिंधु सभ्यता से। आगे देखिए, किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तो ये लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये RAS में पूछा हुआ है। आगे देखिए, हड़प्पा स्थल, ठीक है, हड़प्पापुरा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में था, तो उत्तर में पड़ता था ये सुतगोई। ठीक है, सुरतगोई। ठीक है, तो ये हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित है, ऐसे याद रखना। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था, तो ये था 2250 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे पशुपति की। आगे देखिए, मांडा। ठीक है, चलिए देखिए, मांडा जो पुरातात्विक स्थल है जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, तो ये मांडा पड़ता था चिनाब नदी के किनारे। 38 नंबर देखिए क्या कहता है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तटों पर बसी थी वह, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चिनाब और झेलम नदी के किनारे बसी हुई थी, लेकिन गंगा से सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ठीक है, हड़प्पा कालीन के जो ये बर्तन बता देना, इनके बर्तन का रंग होता था या फिर लाल रंग या फिर होता था काला। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में लाल। ठीक है, तो लाल रंग के इनके मृतभांड या फिर बर्तन कह लो, तो उनके ऊपर लाल और काले रंग का पेंट होता था, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा उत्तर हड़प्पा काल में ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किसी एक मृतभांड प्रकार के अंतिम रूप में पहचानी गई है, तो ये पहचानी गई है गेरुबर्णी मृतभांड के रूप में, अंतिम रूप में इसको पहचान मिली है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए कौन सा कथन सही है। मोहनजोदड़ो के आवास निर्माण में कभी भी, ठीक है, इस कभी वर्ड को ध्यान देना, कभी चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनके मकान पक्के वगैरह होंगे तो चूना पत्थर तो मिलाते होंगे, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कभी भी चूना पत्थर का प्रयोग नहीं, चूने गारे का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये गलत है। दूसरा देखिए, धोलावीरा के आवास निर्माण में कभी भी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब ऊपर हम पढ़ के आए गला फाड़ फाड़ के, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वगैरह थे तो ये पक्के मकानों में रहते, तो पत्थर तो प्रयोग होगा ही, पक्के बनाओगे। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बताना है मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, तो लिपि के नमूने मिले हैं मृतभांडों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इन नवासा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए, यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए, ये IAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये पूछने की कोशिश कर रहा है, मानचित्र का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी कि मैप का है। मान लो ये अपना इंडिया है, पता नहीं कैसा बनाता हूँ, फिर मेरे को तो मैप बनाना भी नहीं आता। ठीक है, मान लो ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ऐसा समझ लो, पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, ऐसा समझ लो ये इंडिया का मैप है, तो ये 4 स्थान दिए होंगे, तो चलिए हम इसको मिला सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर है, यानी कि रोपड़। ठीक है, ये रोपड़ पड़ता है पंजाब में, तो मान लो ऊपर सबसे ऊपर पंजाब पड़ता है ना, तो रोपड़ यहाँ होगा। ठीक है, यानी कि पहला। फिर ये बनावली पंजाब के नीचे आता है हरियाणा, ये दूसरे नंबर पर हरियाणा आएगा। तीसरे पर ये सुरकोटदा, ये गुजरात में है, तो गुजरात इस साइड पड़ता है। और ये आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये आलमगीरपुर पड़ेगा इधर उत्तर प्रदेश। ठीक है, हरियाणा के नीचे उत्तर प्रदेश, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये देखिए सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर पंजाब में रोपड़ पड़ेगा, फिर हरियाणा, फिर सुरकोटदा, और फिर आएगा आलमगीर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
मानचित्र के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ेगा डिफेंड, फिर सुरकोटदा गुजरात में, फिर हड़प्पा और फिर आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी डिफेंड। बाकी आप इसे याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना अदरवाइज तो आप इसे भूल जाना, अगर मैप होता तो बात बन जाती। आगे चलिए डिफेंड, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी क्या बोल रहा हूँ यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर बताना हड़प्पा फसलों में से किनका पश्चिमी एशिया डिफेंड। मान लो जो पश्चिमी एशिया में देश है ना, ये ईरान और इराक वगैरह जो पड़ते हैं, तो ये गेहूं की फसल लेकर आए थे हमारे देश में, और आए थे जौ की फसल लेके, यानी कि पहला और चौथा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में डिफेंड। जो पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है तो गेहूँ डिफेंड, गेहूँ और ये यानी कि जौ का प्रसार माना जाता है। पश्चिम एशिया से जो लोग आए थे ईरान वगैरह साइड से, तो वो गेहूँ और जौ लेकर आए थे हमारे देश में, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट देखिए डिफेंड, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर डिफेंड। जो कालीबंगा का जो दुर्ग नगर था तो ये स्थित था दक्षिण में डिफेंड। कालीबंगा का जो दुर्ग नगर है तो ये दक्षिण में स्थित था, ऑप्शन नंबर डी। ये डी यहाँ पर दिया हुआ डिफेंड, तो ये देखिए जो कालीबंगा में दुर्ग नगर था तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण में स्थित था डिफेंड। ये दक्षिण यहाँ पर आ गया कूद के। आगे चलिए, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्यन से। आगे चलिए, भारतीय डिफेंड, भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध किस लिए था, तो ये था जन सामान्य की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों में हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे डिफेंड। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, तो ऐसा कौन कह रहा था, तो ऐसे कह रहे थे बीबी लाल डिफेंड। बीबी लाल कह रहे थे कि आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे डिफेंड। आगे चलिए, पुरास्थलीय जूनी डिफेंड, पुरास्थलीय जूनी कुराल निम्न जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं स्टेडियम डिफेंड। जो जूनी कुराल है तो यहाँ पर स्टेडियम मिला है हड़प्पा संस्कृति का। आगे देख लिए, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं का सर्वप्रथम ज्ञात किया है, तो ये किया है अमलानंद घोष ने। आगे चलिए, हड़प्पा का स्थल किस नदी पर था, तो हड़प्पा था रावी नदी। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज पाया गया है, यह इंगित करता है कि यहाँ पर A1 क्वालिटी की कृषि का प्रचलन था, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ये सारे यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन चल रहे हैं डिफेंस। आगे चलिए, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषताओं के रूप में मनका बनाने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है डिफेंस, तो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बनावली डिफेंस। बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिकृष्ट और अधिपरिकृष्ट और अपरिकृष्ट दशाओं में प्राप्त हुए, तो ये मनके वगैरह हरियाणा की बनावली से मिले हैं, लेकिन ये परिकृष्ट अधिपरिकृष्ट में नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत है और हमें गलत ही बताना था। आगे चलिए, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया में विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। इन क्षेत्रों में कौन कौन से स्थान आते थे, तो बताइए कौन कौन से स्थान आते थे, तो ये आते थे पंजाब, सिंध, पश्चिमी सीमांत का भाग, काठियावाड़, गंगा यमुना का दोआब, ऑप्शन नंबर डी डिफेंड। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता फैली थी, तो वही बात बताई जा रही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए डिफेंड, अगला देखिए, सिंपल वे में समझिए। ये राम कथा यूपीएससी की लिखी हुई है डिफेंड, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है कि मतलब ऐसा कौन सा नगर था जहाँ पर एक डिफेंड, यहाँ पर देखिए एक नगर निचले दुर्ग में डिफेंड और निचले दुर्ग में था, और दूसरा डिफेंड दूसरा इससे बड़ा था, लेकिन किंतु वो निचले दुर्ग में था डिफेंड। यहाँ पर दो नगरों की बात हो रही है, अपेक्षाकृत जो पहला नगर था वो छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर स्थित था, और दूसरा नगर काफ़ी बड़ा था लेकिन वो निचले भाग में स्थित था, तो ऐसा था हड़प्पा में डिफेंड। समझ गए होंगे, हड़प्पा में मतलब दो नगर थे, एक नगर अपेक्षाकृत छोटा था लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित था डिफेंड। देखिए यहाँ पर अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर था, दूसरा काफ़ी बड़ा था और वो निम्नतर था डिफेंड। मान लो एक जो छोटा नगर था तो वो ऊंचाई पर स्थित था और जो दूसरा बड़ा नगर था वो निचाई में स्थित था। तो ऐसी घटना कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ऐसी हड़प्पा में देखने को मिली है डिफेंड। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो हल का टेराकोटा बनावली हरियाणा से। आगे चलिए,
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है, तो ये बनावली, ठीक है ना, और ये कई जगह बनवाली भी लिखा मिलेगा आपको। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर बताना सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों के बीच संस्कृति के बीच अंतर संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो देखिए ऋग्वैदिक, ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिरवण, ठीक है, सिरवण यानी कि हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन सही है, तो पहला सही है। सिंपल वे में समझिए, देखिए ये IAS का पूछा हुआ है, ठीक है। सिंपल वे में समझिए, जो ऋग्वैदिक काल और जो आर्य लोग थे ना, तो वो लड़ाई वगैरह करते थे, तो मतलब वो पूरा कवच पहनते थे, ड्रेस वगैरह पहनते थे, और जो मुकुट वगैरह हेलमेट वगैरह पहनते थे, ठीक है। तो ये सही है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लड़ाई झगड़े का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता, ठीक है, और यहाँ पर इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो पहला सही है, ठीक है। समझ गए होंगे, जो ऋग्वैदिक कालीन के लोग थे या फिर आर्य वगैरह के लोग थे, तो लड़ाई वगैरह करने जाते थे युद्ध, तो वो अपना कवच पहन के जाते थे, और हेलमेट जो लड़ने जाते थे तो वो हेलमेट वगैरह या फिर मुकुट वगैरह लगा के जाते थे, ठीक है। तो ये सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता में लड़ाई झगड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो पहला सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों को सोना चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल लोहे का ज्ञान था, तो ये लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, ठीक है, कई बार बता दिया। तीसरा देखिए, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, ये सही है, जबकि इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इस पशु को जानते थे, ठीक है, इस पशु को जानते थे ऐसा प्रमाण मिला है, तो तीसरा भी गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, ठीक है, और यहाँ लिखा है कि सिंधु घाटी के लोगों को इस पशु के बारे में नहीं जानते थे, तो ये जानते थे। तीसरा गलत है, तो ये गलत है और ये गलत है, तो पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और ये IAS का पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और कल जब हम वापस आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को इसी A1 क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो साथ साथ हमारी चल रही है ज्योग्राफी की सीरीज़ 5000 क्वेश्चन, और ये हिस्ट्री के भी मैंने शुरू करवा दिए आज से। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।